गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके परिवार को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको हाई स्कूल का मैथ का सॉल्व कराएंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार। ठीक है, पहला जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर ये सिलेबस में नहीं है। पहला चैप्टर इस वर्ष के एग्जाम में नहीं आया है, इसको देखते हुए मैंने स्टार्ट तीसरे चैप्टर से किया है। अगर सिलेबस जो नया जनरेट होता है उसमें पता चलेगा कि पहला चैप्टर है अगर, तो मैं पहला चैप्टर का ही बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसा जैसा आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं जो आने ही आने हैं उनका हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक हाई स्कूल की मैथ की खोलकर बैठिए, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 आपका 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला मैं पढ़ता हूँ, आप भी अपनी बुक में पढ़ लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब हो गया एक समीकरण, इक्वेशन बनेंगे। ग्राफ आप समझते हो, ग्राफ जो बनाते हैं, ग्राफ टेबल जो होती है उस पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु मान लो, पुत्री की आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक, अब उसने क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व, पहले तो 7 वर्ष पूर्व की, पूर्व का मतलब क्या होता है, घटाना पड़ेगा उनको, 7 साल घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगी x - 7 वर्ष, और पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी की आयु बराबर हो जाएगी y - 7 वर्ष। ठीक है, ये अब यहां से कंडीशन पहले फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कंडीशन थी, उसने ये कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। ठीक है, 7 वर्ष पहले वह 7 गुनी आय का था, यानी कौन था, आफ्ताब। किसकी आय का, पुत्री की आय का, यानी आफ्ताब की आय जो थी वो पुत्री की आय थी। 7 वर्ष पहले की आय की कितनी थी, 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी। इसको सॉल्व कर लो, x - 7 = 7y - 49। ठीक है, तो ये x - 7y = आएगा, ये इधर जाएंगे माइनस के 49 और प्लस के 7, तो x - 7y = -42। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई। अब कंडीशन सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर, देखो आफ्ताब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, तो बाद का मतलब इसमें 3 और जुड़ जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे आपकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, बराबर हो जाएगी y + 3 वर्ष। ठीक है, ये तो उसने ये कहा था कि ये तिगुना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x + 3 = 3 और y + 3। ठीक, y + 3, इसको हल कर लो, तो x + 3 = 3y + 9
एक्स माइनस के 3y इजिकल टू, ये इधर कर दो आप 9 माइनस 3, तो एक्स माइनस 3y इजिकल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। तो हमको बीजगणितीय जो रूप मिला वो क्या मिला, बीजगणितीय, अगर हम बात करें बीजगणितीय रूप, वो क्या मिल गया, ये जो इक्वेशन है वही मिल गई हमारी, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, ये मिल गई एक इक्वेशन, और एक मिल गई एक्स माइनस के 3y इक्वल टू 6, ये मिल गई 7। ये बीजगणितीय हो गया। अब हमको इसको करना है ग्राफी वेग से हल करना, ठीक है। तो इसको बराबर से लिख लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। आप भी इसको, एक ग्राफ पेपर आता है एग्जाम के लिए, ग्राफ पेपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ का आता है तो ग्राफ पेपर साथ आता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो ग्राफ पेपर मार्केट से आप खरीद लें, उसमें ये आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कॉपी पर बनाओगे तो पैमाने से बराबर बराबर दूरी ये लें आप, ठीक है। अगर बराबर दूरी लोगे तो इसमें लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने देखो ये ड्रॉ लिख लिया है पहले से, ग्राफीय रूपन नंबर समीकरण नंबर 1 से। इसमें करेंगे क्या, मोस्टली इसमें सबसे पहले ये करते हैं कि x की वैल्यू कोई रखो जिससे y की वैल्यू निकली, कोई सी वैल्यू रख सकते हो, और ऐसी वैल्यू रखो ताकि आपका परवेश संख्या ना बन पाए, यानी अपॉन में वैल्यू ना आए। तो मैंने अगर x की वैल्यू 0 रखी, जैसे ही मैंने 0 रखी तो आपको पता है कि 0 यहाँ रखोगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का भाग 42 में दोगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर x का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो y का 6 आएगा, ठीक है। अब और कोई मान रखोगे तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में निकालने में दिक्कत आएगी। तो इसमें अगर हम वैल्यू यहाँ से 7 रखें, ठीक है, x को 7 रखेंगे तो 7 कट जाएगा, 7 कटेगा तो 7 का भाग आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमने प्लस के 7 रखी है, ठीक, प्लस के 7 रखी है, तो y की वैल्यू भी प्लस के 7 ही आएगी, आप रख कर देख लीजिए, ठीक है। 7 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, तो माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42, और ये इधर पहुंचेगा माइनस के 7, 7y बराबर जो हो जाएगा माइनस के 49, तो y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 7, ठीक है। और अगर माइनस के 7 रखोगे तो ये 7 इससे कम होंगे, समझे कि नहीं समझे। तो 7 कम होंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 7 का भाग 5 बार जा पाएगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे क्या करना है हमको, ऐसे ही समीकरण 2 में करना है। समीकरण 2 में भी यही करना है, पहले x की वैल्यू 0 रख के देखो, 0 रखी तो 3 का भाग इसमें दोगे, माइनस 2 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ से 3 रखोगे, ठीक। तो पहले हमें 3 रखनी है, माइनस के 3 जैसे ही रखोगे आप तो ये 9 हो जाएगा, जाकर ये 3 9 हो जाएगा, इसमें 3 डिवाइड करोगे तो फिर माइनस का 3 ही आएगा, ठीक है, 3 रखोगे तो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 6 रख दी तुमने यहाँ पर तो ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमने वैल्यू रखनी है, यानी हमको जो बिंदु मिले तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से बिंदु क्या मिल जाएंगे, 0,6, 7,7 और माइनस के 7,5, ये बिंदु मिलेंगे। और समीकरण 2 से क्या मिलेंगे, 0, माइनस के 2, ठीक है, और माइनस के 3, माइनस के 3 और 6,0, ये मिलेंगे, यानी ये x का मान, ये y का मान। अब इन्हीं को देखकर हमको सीधे के सीधे एक जो रैखिक समीकरण है वो खींच रहे थे। पहले इनको देखो, 0,6, 0,6 का मतलब क्या होगा, देखो x अक्ष, ये x अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा y अक्ष है। तो पहले x की वैल्यू को 0, यानी चले ही नहीं, हम यहीं पर है, लेकिन y कितना चले, 6, तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। पहला बिंदु मिल गया, ये हो गया आपका बिंदु 0,6, 7,7, यानी x का मान भी 7 और y का मान भी 7, ठीक है, x का मान भी 7 और y का मान भी 7, यानी कि ये देखो इस लाइन पर ऐसे कहीं जाएगा और ये यहाँ पर कहीं जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पर हमको बिंदु मिलेगा 7,7, वो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा 7,7 वाला बिंदु। और -7,5, तो -7
ये वाला माइनस के 7 पहले एक्स अक्ष से लेंगे। इसमें देखो ये 2 बिंदु ही रख लो, ठीक है। आप ये 2 बिंदुओं को केवल अभी 2 बिंदु लेकर समीकरण तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर कहीं मिलेगा, वो मिलेगा 7,7। और समीकरण दूसरे की बात करें तो 0,2 यानी x चले 0 और y चले -2, तो ये यहाँ पर मिलेगा 0,-2, ठीक है। और ये 3,-3, तो ये यहाँ पर इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं। तो इसको ले लो 6,0, 6,0, ये 6 चलेंगे और y हम चलेंगे, केवल x अक्ष चले, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ होगा, यानी ये यहाँ पर ये होगा 0,-2 यानी y का मान -2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 6 पहले चलेंगे x और y चले नहीं, तो ये हो जाएगा 0,6। इनको हम लाइनें खींच देते हैं अभी आपको, ठीक है। लाइनें खींच देते हैं, कैसे लाइनें, ये देखो ये मैंने लाइनें खींच दी यहाँ पर। ये समीकरण पहले के लिए तो समीकरण ये था, तो x - 7y = -42, ठीक है। और ये हो गया समीकरण हमारा x - 3y = 6। ये हो गया ग्राफीय निरूपण, ठीक है। आप और भी बिंदु निकाल कर कोई सा समीकरण खींच सकते हो, ऐसे वैसे जैसे कैसे भी खींच सकते हो, बस वैल्यू निकाल लीजिए और उनको आगे कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करा दिया, और ठीक है, तो समय का थोड़ा अभाव है, आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।